कथा श्रवण कराई और अवतार के स्वरूप बताने लगे। परीक्षित जी, भगवान के सर्वप्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तो सनत कुमार सबसे पहले आए। ये थे वैराग्य। इन्होंने विवाह नहीं किया, वैराग्य धारण कर ज्ञान वैराग्य का विस्तार किया, भक्ति का विस्तार किया। परीक्षित जी, दूसरा अवतार है भगवान का 12वां अवतार। एक समय की बात थी कि 12 अवतार में जब हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, वह पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबाने लगा। तो भगवान को 12 अवतार लेना पड़ा और पृथ्वी देवी की रक्षा की और हिरण्याक्ष का वध किया। तीसरा अवतार है संत नारद, जिनको श्राप मिला था कि तुम 1 मिनट के अंदर यहाँ से वहां एक दूसरी जगह पर टिक नहीं सकोगे। ये श्राप नहीं, वरदान मिला था, क्योंकि अगर नारद को ये श्राप ना मिलता तो शायद इस संसार की खबर स्वर्ग लोक तक कैसे पहुंचती। कहते हैं नारद जिसको मिल जाते हैं उसे भगवान का एक रास्ता मिल जाता है, भगवान को फिर मिलने से देरी नहीं होती। जिसको संत नारद के दर्शन हो जाए समझ लो भगवान के दर्शन हो गए। तीसरा अवतार संत नारद जी है। चौथा अवतार नर और नारायण है। चौथा अवतार नर, जो नर हम सभी हैं, और नारायण जो हमारे अंदर आत्मा है, वो नारायण का अंश है, वही चौथा अवतार नारायण का है। पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी का है, जिनके आश्रम में इंद्रदेव ने जाकर के राजा सगर का यज्ञ का घोड़ा बांध दिया था और राजा सगर के 60,000 पुत्र गए और कपिल मुनि को उल्टा सीधा बोला कि नजर खोलते ही 60,000 पुत्र राख बन गए। ये कपिल भगवान किनके यहाँ आए थे? प्यारे भक्तों, करदम ऋषि के यहाँ इन्होंने अवतार लिया था। एक समय की बात है कि करदम ऋषि का जन्म हुआ और जन्म लेते ही ब्रह्मदेव ने पूछा कि विवाह करोगे? करदम ऋषि ने बोला नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। जब संसार में आए, संसार की माया में जकड़ गए, देखा सुंदरियों के दर्शन हुए, सोचा विवाह के लिए मैंने मना तो कर दिया, अब करूंगा क्या? तो करदम ऋषि विवाह के लिए तपस्या करने लगे। भगवान नारायण आए दर्शन देने के लिए, तो मुस्कुरा रहे थे। अब करदम ऋषि ने सोचा मैंने तपस्या तो विवाह के लिए की है, लेकिन भगवान को थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान समझ ही गए थे, अरे जिसके लिए तुमने तपस्या की है मुझको पता है। यहाँ पर मनु की बेटी से विवाह करवाया, देवहूति से विवाह करवाया। करदम ऋषि का विवाह देवहूति से हुआ और करदम ऋषि ने वरदान में मांगा। जब भगवान ने प्रकट किया कि मैं आपके लिए एक सुंदर कन्या का वर्णन कर चुका हूँ, तो करदम ऋषि ने कहा प्रभु विवाह एक शर्त पे करूंगा। भगवान ने कहा किस शर्त है बताइए? तो करदम ऋषि कहते हैं एक शर्त है, मेरे यहाँ एक बेटा होगा और बेटा जब जन्म लेगा तो बेटा के जन्म लेते ही मैं वैराग्य धारण कर लूंगा, जंगल को चला जाऊंगा।
माया मोह त्याग दूंगा और बेटा बनकर आप ही को आना होगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। और ये वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, विवाह करवाया। इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई। भगवान ने कहा बेटा का जन्म लेते ही तुम जंगल को जाओगे, बेटियों का जन्म लेते तो नहीं जाओगे ना। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं पहले 9 बेटियां इनके घर कर दूं। तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ कर्दम ऋषि के घर, जिनमें से एक तो सती अनसुईया जी है, जो सभी लोग जानते हैं अत्रि मुनि की पत्नी है, जिन्होंने हम सभी को ये सीख दी है कि एक पतिव्रत धारण करके पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उस नारी में हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है, आज भी ऐसा हो सकता है। एक पतिव्रत धारण करके तो देखिए, ये व्रत धारण है, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। ये कलयुग है और कहा जाता है कि कलयुग से अच्छा युग है ही नहीं। पहले तो करोड़ों वर्ष ऋषि तपस्या करते थे, तब जाकर के भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन आज तो कलयुग इतना अच्छा है, कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा है, नाम का आधार है, लेकिन प्रभु के भक्तों पर इसका कोई निराधार नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। जो संकीर्तन सच्चे हृदय से कर लेते हैं ना, तो कलयुग केवल नाम मात्र है। कलयुग से अच्छा युग भी नहीं है, उम्र भी कम मिल गई है। पहले इंसान की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी, त्रेता युग में, सतयुग में। 1 जीरो घटा 1 लाख पे आ गई, 1 लाख से 10,000 आ गई, 10,000 से जीरो माइनस करते गए 100 वर्ष आ गई कलयुग में। और इंसान 100 वर्ष जीता ही नहीं है। क्यों नहीं जीता? उसका भी कारण है, धूम्रपान, मदिरा का सेवन, गलत चीजों का सेवन करते हैं। इसलिए उम्र मुश्किल है कि कोई 80 पार कर जाए, 100 वर्ष भी नहीं जी पाता है। तो यहाँ पर कर्दम ऋषि के घर में 9 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ, जिनका नाम है कपिल देव। इन्हीं कपिल देव जी को कपिल देव जी की मां ने अपना गुरु बनाया था। तो 5वां अवतार भगवान श्री कपिल देव जी का है, 6वां अवतार दत्तारी जी का है, 7वां अवतार यज्ञ भगवान का है। और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब तक हम दीक्षा नहीं लेते तब तक भगवान हमारा भोग स्वीकार नहीं करते, प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। कोई भी पूजा पाठ करो बिना दीक्षा के प्रसाद स्वीकार नहीं किया जाता है। इसीलिए दीक्षा और दक्षिणा दोनों को लिया जाता है, तब जाकर के प्रसाद को ग्रहण करते हैं प्रभु। 8वां अवतार है श्री ऋषभ देव जी, 9वां अवतार है पृथु जी महाराज का, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। एक समय की बात है कि इस संसार में धरती पर प्रलय आ रहा था कि भगवान ने पृथु महाराज को दर्शन दिया और मछली का रूप धारण करके भगवान ने एक नौका में बिठाला पृथु महाराज को और एक शिखर पर ले गए। फिर से एक नवीन रचना की सृष्टि की। 11वां अवतार है कच्छप अवतार, जो समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया था और समुद्र मंथन के लिए सहायता की थी।
12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार, जो समुद्र मंथन के समय अमृत को लेकर के आए थे, वो है प्रभु धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। जब दैत्यों ने देवताओं से अमृत को छीन लिया, तो दैत्यों से अमृत को वापस करने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया। 14वां अवतार है श्री नरसिंह अवतार, जिनकी अभी कथा आने वाली है प्रहलाद के चरित्र में। 15वां अवतार है वामन भगवान, जिनकी कथा भी आने वाली है अभी बलि महाराज के वंश में। 16वां अवतार है श्री परशुराम जी। जब क्षत्रिय अपने धर्म को भूल गए, तो सभी को अनुशासन सिखाने के लिए भगवान परशुराम जी आए। 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास जी, जिनके यहाँ सुखदेव जी ने जन्म लिया था। 18वां अवतार है आदरणीय मेरे प्रभु श्री राम जी, जिन्होंने क्षत्रिय वंश में आकर के धर्म की कैसे रक्षा की जाती है, ये सब ज्ञान दिया है पृथ्वी वासियों को। 19वां अवतार है श्री बलराम जी, जो यदु वंश में आकर के सभी को ये सिखाए कि भेद भाव क्या है, ये सब नहीं होता है, सभी मानव एक समान होता है, कर्मों से बड़ा बन सकता है। अगर कर्म नहीं किया तो भगवान भी नीचे आकर गिर जाता है। और 20वां अवतार है मेरे कन्हैया का अवतार, जो कल होने वाला है। 21वां अवतार है हरि अवतार। 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां है बौद्ध अवतार, जिनको जैन लोग के धर्म मानते हैं, बौद्ध भगवान को जैन धर्मी मानते हैं सभी। 24वां अवतार है कल्कि अवतार भगवान का, जो कलयुग में अवतार भगवान ले चुके हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का भजन पाठ करेगा, तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। कल्कि अवतार लेकर के आज भगवान विद्यमान रहते हैं। जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ जाकर कल्कि अवतार विराजमान होते हैं। आज इस कलयुग में भी आकर के बैठ चुके हैं। कल्कि अवतार का साकार रूप तब प्रकट होगा जब इस धरती पर इतना अनाचार फैल जाएगा, इतना अत्याचार फैल जाएगा कि जब मानव मानव को खाने लगेगा। मानव की आयु केवल 10 वर्ष हो जाएगी इसी कलयुग में। आने वाले अंत में मानव अभी छत के नीचे बैठता है, फिर चने के झाड़ के नीचे छांव लेगा। चने के झाड़ के नीचे छांव लेगा। जब इतनी आयु मनुष्य की हो जाएगी और जब इस सृष्टि पर अनाचार फैल जाएगा, भगवान का साकार